श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये है अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधविरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। मम देवदेव मम देवदेवा। मम देवदेव। करणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं ब्रह्मात्माभिवन्दनम् आराधिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। जगनेन देवास्तानि धर्माणि प्रदवान्य सन्नादेहनागं महिमानः सजन्तजद्रपूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोल भागवत भगवान की जय। बोल व्यास जी महाराज की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए समस्त भूरापुर प्रांगण में निवास करने वाले हमारे समस्त कल्पवासी वृंद, आए हुए स्नानार्थी गण, दर्शनार्थी बंधु, सभी से निवेदन है कि आज द्वितीय दिवस की कथा हमारे परम पूज्य श्री उत्तम दास जी महाराज के पावन श्री मुखारविंदों से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण रसपान सभी लोग कर रहे हैं। पूज्य महाराज से निवेदन करते हुए कि आज द्वितीय दिवस की कथा हम सभी को श्रवण करा करके हम सबका जीवन कृतार्थ करें। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज। हरि श्रीमन्गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरणं। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरे स्फितराजलक्ष्मी। धर्मीष्ट आर्यवचसां यदगादरण्यम्। मायामृगं दयितये सितमन्वधावत्।
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम जी के पद कमल मैं बारंबार मना गुण गावं प्रभु आपके हनुमत हो सहा। वीणा को बजाते शारदे माँ चलिया 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 चलिया। हे हंसवाहिनी शारदे माँ मेरी देह जी हरी परिचय जाओ। कर दूर अज्ञान का अंधियारा हे माँ बेड़ा के तरंग बजा। निज अंतर पट में ज्ञान के दीप का उजियारा करी जा करी जा करी जा करी जा। श्रीमन् गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। अकारण करुणावरुणालय भगवान भक्तवांक्षाकल्पतरु त्रिदंड विदंडित पीतांबरधारी
नंदन नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में कोटिशः प्रणति निवेदित करते हुए वेणी माधव भगवान के श्री चरणों में कोटिशः प्रणति निवेदित करते हुए माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के श्री चरणों में कोटिशः प्रणति बारंबार निवेदित करते हुए हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए स्थान देवता, क्षेत्र देवता को प्रणति बारंबार प्रणाम करते हुए स्वामी श्री भूरा राम जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी श्री डोंग जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः प्रणति निवेदित करते हुए प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी श्री रिद्धेश्वरानंद तीर्थ जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हुए श्री स्वामी हरीश्वरानंद तीर्थ जी महाराज के बारंबार प्रणति निवेदित करते हुए इस मठ के, इस आश्रम के महंत पूज्य श्री नरेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज जी को, स्वामी जी को इस दास का कोटिशः प्रणति निवेदित करते हुए पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में कोटिशः प्रणति निवेदित करते हुए और इस कुंभ महामहोत्सव में अनेकानेक प्रांतों से, अनेकानेक देशों से पधारे हुए भक्त वृंद, संत, महात्मा, योगी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी के हृदय में विराजमान श्री हरि के चरणों में कोटिशः प्रणति बारंबार प्रणाम करते हुए हम और आज आप इस भागवत रूपी गंगा में अवगाहन द्वितीय दिवस की कथा में अवगाहन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली और बड़भागी हैं हम और आप जो इस तीर्थराज प्रयाग में, वो भी माघ मास में, वो भी कुंभ महामहोत्सव के ऐसे पर्व पर हम और आप बैठ करके भगवत चर्चा, भगवत नाम संकीर्तन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कथा में प्रवेश से पूर्व हम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए, मन को एक जगह लगाने के लिए, कथा में एकाग्रचित करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे। चित्त की शांति सिर्फ परमात्मा के नाम से मिल सकती है और कोई और कहीं से परमात्मा आपके चित्त को शांति नहीं मिल सकती है। भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात हम और आप कथा में प्रवेश करेंगे। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि
केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पीले अमृत घोल, नाम का पीले अमृत घोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतौल, नाम की महिमा है बेतौल। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सुआ पढ़ावत गणिका तारी, सुआ पढ़ावत गणिका तारी। बड़े बड़े निश्चर संघारी, बड़े बड़े निश्चर संहारी। गिन गिन पापी तारे तोल, गिन गिन पापी तारे तोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 बोलिए भागवत भगवान की जय हो बोलिए गंगा मैया की जय हो बोलिए यमुना मैया की जय हो सरस्वती मात की जय हो बेड़ी माधव भगवान की जय हो अक्षय वट भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो संत समुदाय की जय हो स्वामी डूंग जी महाराज की जय हो स्वामी श्री भूराराम जी महाराज की जय हो स्वामी श्री रिद्धेश्वरानंद तीर्थ जी महाराज की जय हो स्वामी श्री हरीश्वरानंद तीर्थ जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हे मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारगता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कल की कथा में हम और आपने श्रवण किया भागवत का महत्व। महात्म का मतलब होता है महत्व। जिस विषय को हम जानने जा रहे हैं, जिस वस्तु को हम ग्रहण करने जा रहे हैं, उसके विषय में जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उसके प्रति प्रेम नहीं होगा। जाने बिन न होय परित्रीति बिन परतीति होय नहीं प्रीति। जब तक उस विषय के में हमें ज्ञात नहीं होगा, उसमें हमें प्रीति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा। महात्मा का मतलब होता है उसका महत्व क्या है। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि भागवत को सुनने से, भागवत रूपी गंगा में अवगाहन करने से, इसमें डुबकी लगाने से हमें ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होगी। ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होगी। हमने यह जाना कि भक्ति मैया तो युवा अवस्था में थी, लेकिन उनके जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे वो वृद्ध अवस्था में थे। उनके अंदर चेतना किससे आई? वो भागवत रूपी गंगा में अवगाहन और डुबकी लगाने के बाद आ गए। सनकादियों से प्रश्न किए नारद जी कि ये बताइए महाराज, इस भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाने से क्या ज्ञान और वैराग्य
और भक्ति की ही प्राप्ति होगी या अथवा और कुछ भी प्राप्त होगा। जो पापी है, जो पापात्मा है, जो कभी धर्म और कर्म ही नहीं करते हैं, अपने जीवन में दान और पुण्य नहीं करते हैं, क्या यह कथा उनको भी तार देगी? और यदि ऐसा कभी हुआ है तो आप मुझे प्रमाण दीजिए, क्योंकि प्रत्यक्षम प्रमाण, बिना प्रमाण दिए सुनी सुनाई बातों से नहीं होता है। जब कोई चीज लिखित में आती है तब वह मान्य होती है, या किसी विशेष प्रसिद्ध पुरुष के द्वारा कोई बात या कोई वक्तव्य दिया जाता है तब वह बात का मान्य होता है। क्या यह भागवत रूपी गंगा में अवगाहन करने से कोई पापात्मा, पापी, दुराचारी भी तर सकता है? सनकादि चारों भैया बताते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। कोई मानव है महाराज, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा, एक या दो दिन नहीं, सदा दुराचार गतः विमार्गदा। हर क्षण वो दुराचारी रहा हो, भगवान का कभी भी नाम न लिया हो, दुराचार गता विमार्गदा, क्रोधी हो, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। वो कितना भी पापी आत्मा हो, प्रेत योनि में भी चला गया हो, अगर उसके कुल में, उसके वंश में कोई यदि भागवत सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, कोई श्रवण कर लेता है महाराज, तो वह पापी, वह प्रेत भी तर जाता है। पापात्मा तो छोड़िए, कभी भी कुछ भी न किया हो, सिर्फ सदा दुराचार गता विमार्गदा। प्रश्न करते हैं महाराज, क्या ऐसा कभी हुआ है? तब बताते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजापते। हाँ, ऐसा हुआ है और हम आप लोगों को एक इतिहास सुनाते हैं। इतिहास का मतलब होता है जो हुआ हो, जो सच्ची घटना होती है उसे इतिहास कहते हैं। एक यहाँ से गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ होता है महाराज। तुंगभद्रा नदी के तट पर सभी लोग कथाओं को जानते हैं, लेकिन कथाओं को समझने का बहुत ही अति आवश्यक है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़े ही श्रेष्ठ और तपस्वी ब्राह्मण थे, उनका नाम था आत्मदेव। वो इतने विद्वान थे, इतने ज्ञानी थे, और वो धनवान भी थे महाराज। और उनकी पत्नी थी धुंधली। जितने विद्वान हो, जितने अच्छे वो, गायत्री जप करने वाले, सूर्य की तरह चमकने वाले महाराज, उसके विपरीत ही उनकी पत्नी धुंधली। वो विद्वान, वो महाराज कुछ नहीं, सिर्फ लड़ाई झगड़ा, इधर की बात करना, उधर की बात करना। आत्मदेव जी को महाराज एक दिन गिलानी हुई। क्यों? कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी के कोई पुत्र नहीं है महाराज। अगर वो गाय भी लाता है तो वो उसके भी कोई बछड़ा या बछिया नहीं होता है महाराज।
यदि वो कोई पौधा भी लगाते हैं तो वो पौधा भी सूख जाता है हमारा। अगर वो अपने पितरों को जल देते हैं तो महाराज पितृलोक में उनके हाथ से पितृ देवता जल ग्रहण नहीं करते हैं महाराज। एक दिन आत्मग्लानि हुई आत्मदेव जी को, और आत्मदेव जी ने सोचा कि अब मैं मर जाऊंगा, जंगल में चले गए। इतनी ग्लानि हुई उनको महाराज। जाकर के जंगल में महाराज रो रहे थे, और पास से ही महाराज एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी, किम कारण रोदसी, आप ऐसा क्या कारण है? ब्राह्मण देवता संत जी सोचे कि कोई ब्राह्मण है, ये तो प्रभु का मार्ग जानने के लिए रो रहे होंगे। लेकिन संत जी को भी नहीं पता था कि इनको अलग मोह में ग्रसित है। क्यों रो रहे हैं आप? आपको क्या कारण है महाराज? किम कारण रोदसी ब्राह्मण देवता? कहते हैं महाराज क्या बताएं, हमारी कोई संतान नहीं है। और महाराज कोई पौधा भी लगाते हैं, अपनी पूरी बात वो बताते हैं। तो संत जी महाराज उनको ज्ञान देते हैं कि संसार की मोह माया में आप क्यों फंसे हैं। किसी का कोई पुत्र हुआ है, महाराजा सगर जी के 60,000 पुत्र थे। एक ऋषि के द्वारा श्राप प्राप्त हुआ तो महाराज सब खत्म हो गया। और जब माँ गंगा का यहाँ पर मृत्यु लोक पे आई हैं, तब जाकर के उनका उद्धार हुआ। अनेकानेक प्रकार के दृष्टांत देते हैं। लेकिन महाराज पुत्र और पुत्री का ऐसा मोह है, ऐसा मोह है ये महाराज, इस माया से कोई नहीं बचा। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ऐसा मोह है महाराज की कह रहे हैं कि आप मत बताइए हमें, आप क्या जानेंगे बाबा बैरागी आदमी, बाबा बैरागी आदमी आप जानेंगे पुत्र का सुख क्या होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, जब आंगन में दौड़ते हैं, दादा दादी नाना नानी बोलते हैं, उसका सुख क्या होता है आप क्या जानेंगे बाबा बैरागी आदमी। बड़ी कठिन है माया, बड़ी कठिन है ये माया तेरी, बड़ी कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम।
रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद, मढ़ा हुआ है चाँद, मढ़ा हुआ है चाँद। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद, मढ़ा हुआ है चाँद, मढ़ा हुआ है चाँद। देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, हो जाती नींद हराम, जाती नींद हराम। हो जाती है नींद हराम, हो जाती है नींद हराम। ये माया तेरी बड़ी कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, रोज सवेरे शाम, रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, हरदम यहाँ मुकाम, हरदम यहाँ वो मुकाम। जैसे हरदम यहाँ मुकाम, वो जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बड़ी कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हमारी और आपकी गलती नहीं है, ये परमात्मा की माया ही ऐसी है, इससे कोई नहीं बचा है महाराज। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा नहीं बचे तो हम और आप क्या होते हैं? परमात्मा की माया से बचते हैं। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ए ब्राह्मण देवता, ये कर्म की गति है। कुछ चीजें जो होती हैं वो परमात्मा के हाथ में होती हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये 4 से 5 चीजें परमात्मा के हाथ में होती हैं। ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा, ये कर्म की गति है। और अपना हाथ तो बढ़ाओ। मैंने आपका हाथ और मस्तक पढ़ करके देख लिया है। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बच, नहीं बच। आपको इसी जन्म में नहीं, अपितु 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा। अब ब्राह्मण देवता का महाराज जो दुख 1 गुना था वो 100 गुना बढ़ गया। अब तो मैं यही मरूंगा। हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य, इस जन्म में नहीं 7 जन्मों तक, 7 जन्म नहीं बच, नहीं बच। 7 जन्मों तक हमारे कोई संतान नहीं होगी। अब आपको हमें संतान देनी ही पड़ेगी। अरे संतों के पास जाइए तो भौतिक सुख नहीं, वैभव की कामना से नहीं, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? परमात्मा की प्राप्ति का प्रशस्त सरल मार्ग क्या है? अगर कोई संत और महात्मा हमें दिख जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने बेटे की कुंडली
उनकी कुंडली अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते। भगवान कह रहे हैं तुम सिर्फ हमारी भक्ति करो। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक बार कह तो दो हम तुम्हारे हैं, आप मेरे हैं। भगवान भी कहेंगे तुम भी हमारे हो, लेकिन कब? हम बताओ अपने मतलब जिसके द्वारा हमें यह जन्म मिला, हम परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए शरीर रूपी शरीर जो मिलता है। कोई एक नेता यदि बोल दे हमें हम आपके साथ हैं, तो हमें पूर्णतया विश्वास हो जाता है कि हमारे साथ है। हालांकि काम करने पर वो फोन न उठाए, 100 बार फोन करते रहिए, लेकिन भगवान कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते। अरे तुम सिर्फ मेरी भक्ति करो और किसी को मत देखो, कुछ मत पूछो क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, मैं दे दूंगा। अरे पहले अपना मानो तो। ब्राह्मण देवता बोले कि यदि आप हमें पुत्र नहीं देंगे तो हम अपने प्राणों का परित्याग आपके सामने करेंगे। और ब्राह्मण मरने का जो दोष है वो आपको लगेगा। अब संत महाराज सोच रहे थे, मैं तो सोचा कि कोई भगवान का भक्त है, हमारे प्रभु का कोई भक्त है, ये इसको सरल मार्ग बता दो कि कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। मैं तो अलग ही झंझट में फंस गया। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो महाराज नवनीत मक्खन के समान होता है, कोमल होता है। सदैव आप हमारे और आपके लिए अच्छा ही सोचते रहते हैं। उन्होंने अपनी झोली में से एक फल निकाला और दिया और बोला जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे पुत्र और संतान हो जाएगा। फल लेकर के आत्मदेव जी आते हैं और धुंधली को देते हैं, कहते हैं इस फल को खाने से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, इसको तुम खा लेना। अब महाराज फल तो ला करके दे दिए, धुंधली को, लेकिन धुंधली जो है महाराज इतना कुतर्क करती है, और कुतर्क का परिणाम क्या होता है? सोचती है कि क्या कोई फल खाने से महाराज पुत्र होगा? पता नहीं ये बाबा कुछ फल में करके तो नहीं दे दिया। बगल से पड़ोसन आती कहती है ये बताओ कोई फल खाने से पुत्र होता है, संतान होती है? पड़ोसन बोली कि क्या पता, संत महात्मा है उनकी क्या कृपा हो जाए, हो भी सकता है, हो जाए। कह रही है कि धुंधली यदि मानती हूं पुत्र हो जाएगा, गर्भावस्था में अगर हमें हमारे गांव में हमारे गृह में आग लग गई, चोरी हो गई, तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। अनेक प्रकार का कुतर्क करने लगे। कुतर्क योगी ना अंततोगत्वा उसकी बहन आती है। उसकी बहन तो पहले से ही चाहती थी इनके कोई संतान ना हो, उसको ज्ञान और पाठ पढ़ा देती है। बाबा बैरागियों के चक्कर में मत पड़ो बहन, होते हैं ऐसे, घर में भी होते हैं, बोलते हैं कि बाबा बैरागियों के चक्कर में मत पड़ो।
लेकिन अंततो गत्वा शरणागति मठ में और आश्रमों में ही मिलती है महाराज। कितना भी धन बना लीजिए पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, उनको समय नहीं लगता है घर से बाहर निकालने में। अंततो गत्वा महाराज जी याद आएंगे। अंत में जाने की नौबत ही ना आए ना, आप पहले से सोच लीजिए क्यों मिल महाराज वो फल नहीं खाती है और गाय को खिलवा देती है उसकी बहन। पंडित जी जब पूछते हैं कि फल खा लिया, हाँ फल खा लिया, हो गया। महाराज कुछ दिनों उपरांत जब पुत्र होता है उसकी बहन ला करके दे देती है धुंधली को, और कुछ महीनों बाद महाराज जिस गाय को वह फल खिलाई थी उस गाय से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। अब महाराज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, प्रभु की कितनी कृपा हुई। कहा मैं एक पुत्र के लिए परेशान था, यहाँ दो दो हो गए। कहा मैं एक एक पुत्रों को लिए परेशान हो रहा था, यहाँ तो भगवान ने परमात्मा ने इतनी कृपा की दो दो पुत्र हो गए। लेकिन जब जब जात कर्म संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः, जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ रही है वैसे वैसे गोकर्ण जी के अंदर शुभ कर्म और धुंधकारी के अंदर अशुभ कर्म उत्पन्न होने लगते हैं। हमारा गोकर्ण जी महाराज तो बड़े विद्वान होते हैं, लेकिन धुंधकारी महाखलः सारा दिन महाराज कोर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान धार्मिकः अजात मृत मूर्खाणा परमाद्यौ न चान्तिमः। नीति में है, मित्र लाभ में, जो पुत्र धार्मिक न हो, ज्ञानी न हो, संतों की सेवा करने वाला न हो, उस पुत्र को मित्र लाभ में सुअर के बच्चे के समान बोला गया है। कोर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान धार्मिकः, जो विद्वान नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, जो संतों की सेवा करना नहीं जानता है, ब्राह्मणों का सम्मान करना नहीं जानता है, मित्र लाभ में महाराज सुकर साविका, उसको सुअर के बच्चे के समान बोला गया है। और दूसरे श्लोक में क्या बोला गया? अजात मृत मूर्खाणा। अगर पुत्र विद्वान नहीं है, वह मूर्ख निकल गया है, तो जितना कष्ट महाराज ना हो पुत्र होकर के मर जाए, उससे ज्यादा कष्ट महाराज होता है जब पुत्र मूर्ख हो जाता है, यह अशुभ कर्म करने लगता है। ये नीति मित्र लाभ में लिखा हुआ है। धुंधकारी महाराज अनेक अशुभ कर्म करने लगता, लोगों के यहाँ चोरी करने लगा, बच्चों को महाराज वो जाता कहता देखो इसमें कुछ है, जब बच्चे झांकते तो पीछे से ढकेल देता कुएं में। आए थे महाराज अनेक कुकर्म करने लगा। अब महाराज फिर रो रहे हैं आत्मदेव जी, अभी तक रो रहे थे पुत्र के लिए, अब रो रहे हैं पुत्र की वजह से। अगर संत की बात मान लिए होते, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, अगर उनको यह बात स्मरण रहती और संत की बात पर विश्वास करते कि कर्म की गति है, यदि आपके जीवन में पुत्र का सुख नहीं है
पुत्री का सुख नहीं है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए नहीं होने वाला। जिसके जीवन में दुख है आप उसको कितना भी धन दे दीजिए, आप अपने पुत्र के लिए कितना भी धन बना लीजिए, यदि वो वास्तविक में पुत्र है तो आपके धन की कोई आवश्यकता उसको नहीं है। और यदि वो पुत्र है महाराज, 1-2 करोड़ नहीं 10-20 करोड़ 100 करोड़ बना दीजिए ना, तब भी वो अय्यासी और जुआ में उड़ा देगा, सब खत्म कर देगा महाराज, एक भी नहीं छोड़ेगा। और महाराज पुत्र है तो पढ़ेगा लिखेगा डीएम बनेगा आईएएस करेगा, आपका धन जैसे है वैसे ही पड़ा रहेगा। फिर हम किसके लिए संचय करें, किसके लिए बटोर के रखें। आत्मदेव जी महाराज आज पुनः रो रहे हैं। अगर उस समय संत की बात मान ली होती तो ये इनके साथ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं संतों की बात की अवहेलना उन्होंने की कि नहीं मुझे चाहिए, शायद उसी का परिणाम उनको प्राप्त हो रहा। फिर उन्होंने गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी देह स्तिमान सूर्यदेह, ये संसार में कोई किसी का नहीं होता है। अनेकानेक प्रकार के दृष्टांत देते हैं, अनेकानेक प्रकार की बातों को बताते हैं और कहते हैं कि अब आप जाइए जंगल की तरफ, वहां जाकर के भगवान का नाम और कीर्तन का पाठ करिए, जप करिए। आत्मदेव जी महाराज वहां से निकल जाते हैं। आत्मदेव जी निकल के जाते हैं और दशम स्कंद का पाठ करते हुए अपने जीवन को यापन करते हैं। इधर घर में कौन बचा, माता धुंधली। अब घर में धुंधली और गोकर्ण जी हैं। जब पिताजी चले गए महाराज, कोई घर में और नहीं बचा। अब जो है धुंधली माता जी को पकड़ लिया। माता जी, जो भी पिताजी ने धन को रखवाया है सारा धन मुझे वापस कर दो, नहीं तो अब तुमको बहुत मारूंगा। कौन कह रहा है ये पुत्र, ऐसे पुत्रों का सुख ना मिले ही सही है। बहुत मारूंगा, सारा धन ला करके वापस करो। मां मना करती लेकिन फिर भी नहीं मानते, नहीं मानता वो धुंधकारी। एक दिन महाराज परेशान हो करके वो रात्रि के समय अंध कुएं में गिर करके धुंधली जो है अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। आज समाज में ऐसे पुत्र बहुत मिलते हैं, बहुत देखने को प्राप्त होते हैं, लेकिन उनको जीवन में इतना कष्ट होता है महाराज, आने वाले समय में जो जैसा करता है उसको वैसे ही प्राप्त होता है। को न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अगर आज आपने अपने माता पिता को परेशान किया है, उनको सुख नहीं दिया है, उनको जो आपसे आशाएं थी आपने उसको नहीं पूर्ण किया है, तो क्या आपको लगता है कि आपके पुत्र आपके साथ करेंगे? अरे जब आपने ही नहीं किया है तो आपने आशा कैसे कर ली महाराज? आपने जैसे किया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपने जैसे किया है वैसे ही तो पाओगे।
जब आपने अपने माता पिता की सेवा ही नहीं की, उनकी बातों की हर समय अवहेलना की है, आपको भी तो वही प्राप्त होगा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुझको 9 माह पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। पहले तो माने तुझको 9 माह पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं
बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको अरे कर है मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। दिल उनका नहीं दुखाना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। रात्रि में अंधकूप में धुंधली गिर करके मर जाती है। अब घर में कोई नहीं बचता है महाराज। गोकर्ण जी महाराज अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर। घर पर महाराज अब गोकर्ण अकेले, धुंधकारी अकेले। आप 5 गणिकाओं को ला करके घर में रख लिया महाराज। आगे आपको पता चलेगा जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता उनको सदैव दुख देता है। यहाँ पर तो कष्ट झेलता ही है, उनकी बातों का उल्लंघन करता है और अवहेलना करता है, उसे क्या प्राप्त होता है। 5 गणिकाओं को ला करके महाराज घर में रखता है धुंधकारी और खूब चोरी करता है। एक दिन महाराज गणिकाओं ने विचार किया आपस में कि नित्य प्रतिदिन अनेकानेक राजाओं महाराजाओं के यहाँ से चोरी करके लाता है, एक ना एक दिन ये पकड़ा जरूर जाएगा। और यदि ये पकड़ा जाएगा तो साथ में हम लोग भी पकड़े जाएंगे और राजा फिर किसी को छोड़ेंगे नहीं। इसका उपाय क्या है? गणिकाओं ने सोचा इसका एक ही उपाय है, अब इसको खत्म महाराज रात्रि के मध्य में, रात्रि के समय में
धुंधकारी नशे में मस्त था। आया और पांचों गणिकाओं ने मिलके शयन की सैया पर महाराज बांध दिया और चिल्ला ना पाए महाराज। जलती हुई अंगारा लकड़ी को उसके मुख में डाल दिया और धुंधकारी छटपटा करके महाराज मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को प्राप्त होने के बाद महाराज का बहुत बड़ा प्रेत बना। किसके कारण? और कोई भी पाप कर लेता वो, उसके सारे पाप क्षम्य हैं, लेकिन वो अपने माता और पिता जो बचपन से चाचा इतना प्रेम करते हैं, लाड लड़ाते हैं, उनको वो सताया, उनको वो दुख दिया। इस कारण से वो उनकी बातों को अवहेलना किया, इसलिए वो महाराज प्रेत योनि में गया। उसकी मृत्यु कैसे हुई महाराज? गणिकाओं ने मुख में अग्नि डाल दी। बताइए कैसे छटपटा करके उसकी मृत्यु हुई होगी। यह बात गोकर्ण जी को जब पता चली तो उसके लिए महाराज गया में पिंडदान किए, अनेकानेक तीर्थों में पिंडदान किया, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई। जब गोकर्ण जी महाराज अपने घर पर आए, अनेकानेक रूप धारण करके महाराज गोकर्ण जी के सामने आ जाता, लेकिन प्रेत योनि के होने के कारण वह सिर्फ इशारा करता, बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी महाराज जल लेकर के प्रक्षालन करते हैं तो बोलता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, हमने तो तुम्हारे लिए एक नहीं अनेक जगहों पर पिंडदान किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं? किम कारणम अस्ति भ्राता? कहता है महाराज मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, हमने जो कर्म किया है वह उसका परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, अच्छा तुम जाओ, इस पर विचार करते हैं। प्रातः काल संध्या वंदन के पश्चात महाराज सूर्य भगवान से पूछने पर पता चलता है श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत से इसकी मुक्ति होगी। आषाढ़ के मास में महाराज कथा प्रारंभ होती है। प्रेत योनि में होने के कारण से महाराज धुंधकारी जो कहीं इधर उधर नहीं, एक बांस की घाट पे आकर के विराजमान होता है। 7 दिन कथा सुनने के बाद महाराज वो दिव्य रूप धारण करके अपने भाई गोकर्ण जी के सामने आकर के प्रणाम करता है। और प्रणाम करने के बाद महाराज वो वैकुंठ को जाता है। भगवान के पार्षद आते हैं उसको लेने के लिए। ये भागवत की महिमा है महाराज। सनकादि कहते हैं कि धुंधकारी जैसे पापात्मा जो सदा दुराचार गतः विमार्गः, सिर्फ पाप किया अपने जीवन में, वो तर गया, हम और आप क्यों नहीं तरेंगे? इस कथा को भागवत रूपी गंगा में अवगाहन करने से महाराज पुनः सनकादि ऋषियों से नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं। अंतिम प्रश्न महाराज ये बताइए, इस कथा को सुनते कैसे हैं?
किससे सुननी चाहिए महाराज? इसमें खर्च कितना आता है महाराज? अनेकानेक प्रकार की विरक्ताएं ब्राह्मण से सुनना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। अनेकानेक प्रकार की चीजों को बता करके महाराज संकीर्तन होने लगता है। उसके पास जितने प्रहलाद, नारद जी सब लोग उसी हरिद्वार के क्षेत्र में प्रकट होकर के महाराज दिव्य रूप से भगवान का नाम का संकीर्तन करने लगते हैं। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर 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 नाम तेरा। नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हे नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, किया ग्राह संघार लेकर नाम तेरा, किया ग्रह संहार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संघार लेकर नाम तेरा, किया ग्रह संहार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा,
हो गए हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए गंगा मैया की जय हो। ये प्रसंग जो है सनकादि चारों भैया सुना रहे थे और नारद जी और सारे ऋषि मुनि सुन रहे थे। महात्मा पूर्ण होने के बाद कथा प्रवेश करती है भागवत के प्रथम स्कंद प्रथम श्लोक में। लिखते हैं 3 श्लोक महत्वपूर्ण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र शरवो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्त्रवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुद्कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमित द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी के ये 3 श्लोक बहुत अति महत्वपूर्ण है। प्रथम श्लोक में बताते हैं किम ध्येयम, हम किसको ध्यान है, और दूसरे श्लोक में बताते हैं किम गेयम, क्या गाएं, और तीसरे श्लोक में बताते हैं किम पेयम, क्या पिए। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतः भागवत जी के अथातो ब्रह्म जिज्ञासा 2 सूत्र से करते हैं। अन्वयादितरतः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अजन्य है भगवान और सत्यम परम धीमहि।
इस श्लोक में किसी का नाम नहीं लिया, कृष्ण परब्रह्महि रामम परम धीमहि, किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ किसका लिए? सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भगत भगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन भगत सब सपना। सत्य केवल परमात्मा का भजन है, बाकी सब असत्य है। तेजो वारि मृदाम यथा अन्वयादि तरतः। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। फिर ये असत्यवत होते भी ये सत्यवत क्यों प्रतीत दिखाई देता है? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। भगवान की कृपा से, भगवान की तेज से, भगवान की माया से ये जगत असत्यवत होते भी सत्यवत प्रतीत होता है। तेजो वारि मृदाम यथा, जैसे दोपहर के समय में हम लोग कभी कभी चलते हैं, गर्मी के समय में, दोपहर के समय जब हम रास्ते पे चलते हैं तो हमें दूर से दिखाई देता है, जब धूप होती है, सूर्य भगवान की किरणें जब रास्ते पर पड़ती है, दिखाई देता है जल है, लेकिन वास्तविकता में वो जल वहां होता नहीं है। तो ऐसे भगवान की तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, भगवान की तेज से यह जगत जो है असत्यवत होते भी सत्यवत प्रतीत होता है। अन्वयादि तरतः, ये जितना जगत है महाराज परमात्मा उतना ही नहीं है। ये जगत जितना है परमात्मा उतना ही नहीं है। अन्वयादि तरतः, इससे इतर भी परमात्मा है। जैसे घड़े से मिट्टी बनाई जाती है, तो क्या जितना घड़ा है उतनी ही मिट्टी है? उसके अतिरिक्त भी मिट्टी और है। हम ये इतना बड़ा संसार जो देख रहे हैं ये तो है ही, परमात्मा इसमें होते हुए, अनुगत होते हुए भी इससे और इतर है। अन्वयादि तरतः, फिर क्या होगा? ऐसे परमात्मा की शरणागति लेने से निरस्त कुहुकम, इस जगत का जो माया जाल है निरस्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। सत्यम परम धीमहि, फिर उस सत्यवत परमात्मा की हम शरणागति हो जाएंगे। ये भगवान का स्वरूप लक्षण है। दो लक्षण बताए हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। ये स्वरूप है परमात्मा का। दूसरे श्लोक में बताते हैं कि हम जो सुनने जा रहे हैं इसका अधिकारी कौन है? सब अधिकारी नहीं है। इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा गया है समझने का प्रयास करेंगे। धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्त्रवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोर्मूलनम्। जिसके अंदर से मात्सर्य, ईर्षा, द्वेष, छल कपट निर्मत्सराणां गताम्, जिसके अंदर से गायब हो गया है,
वही इस कथा का अधिकारी है। मात्सर्य और मत्सर में बहुत मच्छर से बचने के लिए तो हम रात के समय हम मच्छरदानी का प्रयोग कर लेते हैं, किंतु हम मात्सर्य से बचने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट ना करें, इसके लिए क्या करेंगे? ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी चीज है। ये अच्छे अच्छे महात्मा नहीं छोड़ पाते हैं। पैसा रुपया छोड़ना कोई बड़ी चीज नहीं होती है हमारा। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो स्पर्श भी नहीं करते हैं धन को। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने। पैसा रुपया सब छोड़ देते हैं और एक से एक महाराज घर भी त्याग दिए हैं। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया काने। मान बढ़ाए ईर्षा, दुर्लभ तजनाए। दूसरों की बड़ाई, दूसरों की प्रशंसा यदि आप सुन के आपके हृदय में आनंद आ रहा है, आपको प्रसन्नता मिल रही है, तब आप सुनने के अधिकारी हैं महाराज इस कथा को। अन्यथा आप इस कथा को सुनने के अधिकारी नहीं हैं। निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोर्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः। तीसरे श्लोक में लिखते हैं महाराज, निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की। तीसरे श्लोक में किम पेयम, क्या पिए? निगम कल्पतरुर्गलितं फलम्। ये भागवत में क्या है? निगम है, वेद ही है। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम्। ये मनमुखी नहीं है। सुखम द्रवयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये वेद है और महाराज सुख रूपी पक्षी का इसमें तोता लगा हुआ है, इसलिए यह फल मीठा भी है और सबको नहीं पिलाना है।
इसको पिलाना किसको है? मुँह रहो रसिका भूमि भावुका। जो भावुक लोग हो उनको पिलाइए। कब तक पिलाइए? बार बार पिलाइए। मुँह रहो रसिका भूमि भावुका। ये 3 श्लोक में बताते हैं। इसमें सारी ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज जी से सौनक जी महाराज 6 प्रश्न करते हैं। कौन कौन से प्रश्न? प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न करते हैं, शास्त्र बहुत है, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न करते हैं, भगवान यदि सर्व सामर्थ्यवान है तो अपनी माया से ही दुष्टों का उद्धार कर दिया करें, अवतार फिर जन्म क्यों लेते हैं? और यदि भगवान अवतार लिए तो कहां कहां लिए और कितने अवतार लिए? और भगवान धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं और जब भगवान सब दुष्टों का संहार करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मः कम शरणं गतः। धर्म फिर किसकी शरण में जाता है? सूत जी महाराज कहते हैं, आप लोगों ने अपने ही लिए नहीं समाज के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। उससे पहले आप लोगों को उत्तर देने से पहले आइए इसी 6 प्रश्नों पर जो है भागवत की संपूर्ण कथा है। इसमें बताएंगे प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो और बताते हैं कि भगवान किन किन अवतार लिए, तो अवतारों की भी कथा हम लोग श्रवण करते हैं। और फिर धर्म किसकी शरण में जाता है ये भी हमें पता चलता है। इन्हीं 6 प्रश्नों पर पूरी संपूर्ण भागवत कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि पहले हम अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव जी महाराज जी का ध्यान कर लेते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहका तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज जी को हम बारंबार प्रणति निवेदित करते हैं, जो जन्म लेते ही महाराज जंगल की ओर चल दिए। अरे वो तो जन्म ही नहीं दे रहे थे। जब भगवान की आज्ञा हुई कि तुम इस संसार में आओ, हमारी माया तुमको ग्रसित नहीं करेगी। जब परमात्मा की आज्ञा हुई तब सुखदेव जी महाराज जी ने इस धरातल पर जन्म लिया। बालक जब तक महाराज माँ के गर्भ में होता है उसे सब याद होता है, हमें क्या करना है, हम कौन हैं, हम किस लिए इस संसार में जा रहे हैं, हमारा परम धर्म, हमारा परम लक्ष्य क्या है, सब याद रहता है। लेकिन जैसे ही वह इस धरातल पर आता है महाराज सब भूल जाता है। जैसे महाराज आकाश मार्ग से जल आता है तो बड़ा स्वच्छ होता है, स्वच्छ होता है ना, लेकिन जैसे ही वह नीचे आता है मटमैला हो जाता है। वैसे ही महाराज जीव होता है। भूमि परत भांडावर पानी, भूमि परत भांडावर पानी, भूमि परत भांडावर पानी, भूमि परत भांडावर पानी, जीव जीव ही माया
पर आते हैं सब भूल जाते हैं। हम किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, हम फिर क्या किसमें पड़ जाते हैं, माया। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। माया को सब भजते हैं, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। अगर हम माधव को भजते हैं तो माया ये इतनी दूर चली जाएगी, इतनी दूर चली जाएगी महाराज, अगर पास में भी लाओगे तो नहीं आएगा। ऐसे सुखदेव जी महाराज जन्म लिए, जन्म लेते ही महाराज जंगल की ओर चल दिए। वेदव्यास जी महाराज बुला रहे हैं, पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दुष्टम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष। विरह में आतुर कातुर होकर के महाराज रोते हुए वेदव्यास जी महाराज पुत्र पुत्र करके पुकारते हुए चले जा रहे हैं पीछे पीछे। लेकिन उन्होंने उनको परमात्मा ने आज्ञा दी है कि आपको मेरी माया ग्रसित नहीं करेगी। माया से यदि हम दूर हैं तब परमात्मा की शरणागति हो जाती है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं सूत जी महाराज, नारायण भगवान का और माता सरस्वती जी को प्रणाम करके पुनः सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, आपका प्रश्न था प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। प्रथम प्रश्न था प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। सबय पुंसा परो धर्म यथा भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा संसीदति। प्राणी मात्र का धर्म और कर्म एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति करना। सवै पुंसा परो धर्मो, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत का श्लोक कह रहा है। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे हेतुक्य प्रतिहता आत्माशम प्रसीदति। सिर्फ परमात्मा की भक्ति करना ही मनुष्य का परम धर्म है। आप चाहे गृहस्थ जीवन में रहिए, आप चाहे सन्यास जीवन में रहिए, लेकिन परमात्मा की भक्ति करना भी आपका परम धर्म अति आवश्यक है। वो भी भक्ति कैसी हो, अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति, उसमें कोई कामना ना हो, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर विपत्ति आए तब हम परमात्मा के पास जाएं। अरे बिना विपत्ति आए भी परमात्मा को लड्डू चढ़ा दिया करिए, नहीं तो हम तो तब कोई मानते हैं चढ़ाने जाते हैं जब हमारा कोई कार्य हो जाता है तब। उसके पहले तो हम बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा हमारा, अच्छा तो, और नहीं हुआ तो परमात्मा की लड्डू कैंसिल। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुनः प्रश्न करते हैं महाराज सूत जी महाराज जी से, आप जो यह कथा सुनाने जा रहे हैं, सुना रहे हैं, इसका प्राकट्य कैसे हुआ। इसका प्राकट्य कैसे हुआ, इसको लिखा किसने। तब बताते हैं महाराज, द्वापर के समय के बाद अंत में वेदव्यास जी महाराज उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे सारे ग्रंथों का भाष्य कर दिया, लिख दिया उन्होंने सारे ग्रंथों को, 17 पुराण लिख दिए उन्होंने।
कितने पुराण, 17 पुराण, 4 वेद, पंचम वेद, महाभारत, उपनिषद, सबका निर्माण कर दिया महाराज। लेकिन वेद व्यास जी महाराज के आत्म हृदय में ग्लानि ही रही, उनको आत्म संतुष्टि नहीं मिली। थोड़ी ही देर में महाराज उनको नारायण नारायण की आवाज सुनाई करण में पड़ी। सामने से कौन आ रहे थे? नारद जी महाराज। नारद जी महाराज आते हैं और कहते हैं पराशरीय महाभागः भवतः अच्छिदात्मना। क्या हुआ महाराज, आप दुखी क्यों लग रहे हैं? नारद जी से बताते हैं कि हमने सारे ग्रंथों को प्रतिपादित कर दिया है, लेकिन हमारे आत्मा को अभी भी आत्म संतुष्टि नहीं मिली है। जब तक आप कोई भी कार्य सोच के कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, तब तक आपके कार्य होकर भी आपको अधूरे लगेंगे। और जिस समय, जिस क्षण आपने ये सोच लिया कि मैं तो एक माध्यम हूं, करणम कारणम करता विकर्ता गहनो गुहा, करने वाले और करवाने वाले परमात्मा है, तो आपको सब अच्छा लगने लगेगा। नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, संतों की कृपा के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आप वेद व्यास जी महाराज, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, आपसे परमात्मा का स्मरण करिए, उसके बाद आप ग्रंथ की रचना करिए, आपके अंदर आत्म संतुष्टि अवश्य प्राप्त होगी। तुरंत महाराज सरस्वती नदी के तट पर स्नान करते हैं और ध्यान मग्न होकर के वेद व्यास जी महाराज बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं महाराज ध्यान में, और वेद व्यास जी महाराज गायन करते हैं भागवत का, और भगवान गणेश जी इसको लिखते हैं। कुछ ही समय में महाराज 18,000 श्लोक, द्वादश का स्कंद, 335 अध्याय में यह दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब महाराज वेद व्यास जी महाराज को 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब उनको आत्म संतुष्टि हो रही है। ये महाराज परमहंसों की संगीता है, इसको पढ़ाई, इसको वही पा भी सकता है जो परमहंस होगा, परिवज्रकाचार्य होगा। सबके बस की बात नहीं है ये। देख इसको, तब याद आता है कौन? सुखदेव जी महाराज। उनसे बड़ा परमहंस कौन हो सकता है महाराज? उनसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? जो जन्म लेते ही महाराज न जाति कर्म संस्कार न नामकरण संस्कार हुआ, तुरंत महाराज चल दिए जंगल की ओर भगवान की प्राप्ति के लिए। लेकिन वो जो कपड़ा भी नहीं पहना, वो किस अवस्था में होगा? अपने शिष्यों को वेद व्यास जी महाराज 2 श्लोकों को पढ़ा करके रटा करके भेज देते हैं। वराहपीडं नटरवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। दोनों श्लोकों को महाराज जाकर के जंगल में शिष्य लोग गुनगुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस श्लोक में छटा विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हैं, बंसी को लगाए हुए हैं, सिर में मोर पंख मुकुट को धारण किए हुए हैं। जैसे ही महाराज इस श्लोक
श्लोक के शब्द सुखदेव जी महाराज जी के कर्ण में पढ़ते हैं, तुरंत ध्यान मग्न होते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। रे इतना अच्छा परमात्मा, ऐसे तो मैं मिलना चाहूंगा, लेकिन पूरा क्योंकि ज्ञानी है सावधान हो जाते हैं। जो इतना अच्छा व्यक्ति है और इतना बड़ा व्यक्ति है वो मुझसे मिलेगा, लेकिन तुरंत शिष्य लोग अहो वकीयम स्तन कालकूट जिघांसया पा यददा विसाध्वी ले गतिम वा कम वा दयालु। तुरंत दूसरा श्लोक, पूतना तो मारने के लिए आई थी, स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके, लेकिन परमात्मा ने उसका भी उद्धार कर दिया। अरे इतने दयालु हैं, इतने दयालु परमात्मा से कौन नहीं मिलना चाहेगा महाराज। सुखदेव जी महाराज तुरंत शिष्यों के पास आते हैं और कहते हैं कि और दो चार बोलो। सोचो महाराज, भागवत देखिए, अगर मानिए तो परम सत्य है, नहीं मानिए तो फिर कुछ भी। जो सुखदेव जी महाराज जन्म लिए पिता बुलाते रह गए, लेकिन नहीं रुके, चले गए। वो पीछे मुड़ के देखे भी नहीं कि हमारे पिताजी हमको बुला रहे हैं, इतना वैराग्य था। इधर महाराज सिर्फ श्लोक गुनगुनाए हैं शिष्य लोगों को, 2 श्लोक। इस श्लोक की कितनी महत्व है, इस भागवत की महिमा कि सुखदेव जी महाराज जैसे परम ज्ञानी वो भी करके आ गए। आते हैं और कहते हैं शिष्य लोग, हमारे हमको तो 2 ही पता है, लेकिन हमारे गुरु जी के पास बहुत सारे श्लोक, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, 18,000 श्लोक हैं। तब सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी महाराज जी के पास आते हैं और आकर के इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं वेदव्यास जी से। और यही आने के बाद, समय आने पर महाराज इसी ग्रंथ को जो है परीक्षित जी महाराज जी को श्रवण कराते हैं। तो पुनः सूत जी महाराज जी से प्रश्न कर दिए कि ये परीक्षित कौन है और इनको श्राप क्यों मिला था। अब यहाँ से कथा जो है महाराज महाभारत में प्रवेश करती है। मृधे मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु। तो महाराज महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, 5 पांडव विजय प्राप्त कर लिए। दुर्योधन जो है महाराज उसी रणभूमि में भीम ने ओरुदंड भेदन कर दिया था महाराज, उसी रणभूमि में महाराज दुर्योधन पड़ा हुआ कहा रहा था। और अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने जब यह स्थिति देखी दुर्योधन की, कहने लगा, प्रभु मित्र, हमने आपका वो वैभव देखा है जो आपके पीछे सेनाएं चलती थी, हमने आपका राज देखा है, लेकिन यह दशा आपकी देख करके मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यदि मैं आपका महामंत्री होता, आपकी यह दुर्दशा होने नहीं देता महाराज। कौन बोल रहा है? अश्वत्थामा दुर्योधन से कह रहा है। दुर्योधन ने कहा, ठीक है, राजा तो मैं ही हूं, जाओ आज से और अभी से, तत्क्षण से तुमको हमने अपना मंत्री माना, लेकिन क्या तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो? मित्र आदेश करो। दुर्योधन कह रहा है, मित्र हमें इस बात का कष्ट नहीं है कि हम सारे कौरव मारे गए, सबसे ज्यादा तो इस बात का कष्ट है 5 पांडव 5 थे और 5 अभी भी हैं, और हम 100 थे, 100 में से कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गए।
अगर तुम उसमें पांचों पांडवों में से एक का भी सर यदि ला करके हमें दे देते हो तो मैं तुमको अपना मित्र मान लूंगा। अश्वत्थामा कहता है मित्र, यदि आपने महामंत्री पद का पद दिया है और आपने हमको अपना मित्र माना है, हमने आपका नमक खाया है, हमने आपका वैभव और साम्राज्य देखा है, एक का नहीं मैं पांचों का सर ला करके तुम्हें दूंगा। रात्रि में अश्वत्थामा चलता है, लेकिन कहां नहीं गया है। जिसके रक्षक स्वयं चक्रधारी हो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता हो। बाल नबाना बाल नबाका कर सके, चाहे सारा जग बैरी हो। अगर आपके साथ परमात्मा खड़े हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता महाराज। कोई कुछ भी हो, कितना भी षड्यंत्र पीठ के पीछे आपके रच ले, ये मैं अनुभव के साथ कह सकता हूं। अगर आपके साथ परमात्मा है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रचने दीजिए षड्यंत्र। आज अश्वत्थामा चला है कहां? पांचों पांडवों के सर को लाने के लिए, लेकिन परमात्मा है साथ में, उनके साथ में है। आते हैं, कहते हैं अर्जुन आज तो विजय की रात्रि है और तुम यहाँ सो रहे हो, तुमको तो उत्सव मनाना चाहिए क्योंकि आज विजय की रात्रि है। चलो आते हैं परमात्मा और पांचों पांडवों को लेकर के चले जाते हैं। और इधर माता द्रौपदी पांडुपुत्र जो अपने एकदम पिता के स्वरूप में ही थे, पिता के जैसे ही दिखते थे, अपने पिता के सैया पे आकर के लेट गए। अश्वत्थामा प्रवेश करता है और महाराज वो पांडव पंच पांडव की जगह पांडुपुत्रों का शर लेकर के चला जाता है, लेकर के चला जाता है महाराज। दूर से जब अश्वत्थामा को मुस्कुराते हुए आते हुए दुर्योधन देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन जब समीप में जाता है महाराज, जैसे भीमसेन के सर को दबाता है महाराज, वो तुरंत फट जाता है और दुर्योधन महाराज रोने लगता है, व्याकुल हो जाता है। अरे बोल, तुमने ये क्या कर दिया? मैंने 5 पांडव बोले थे, तुमने तो पांडुपुत्र को लाके दे दिया। अरे तुमने तो हमारे कुल में अब किसी को जल देने के लिए भी नहीं छोड़ा। इनकी क्या गलती थी? ये बेचारे मेरा क्या बिगाड़े थे?